हर खेल एक कहानी है और कुछ कहानियां अमर हो जाती है। वेलकम टू द इमॉर्टल गेम्स। मैं हूं आपका होस्ट धैर्य शाह और आज हम उस दास्तां को सुनाएंगे जो जीत या हार की नहीं बल्कि थी शर्म और सम्मान की। ये कहानी उस सीरीज की है जिसे क्रिकेट की सबसे यादगार सीरीज बनना चाहिए था, मगर वो बन गई क्रिकेट की सबसे बदनाम सीरीज। ये कहानी उस टीम की जो दुनिया के आसमां पे राज करती थी मगर एक पल में जमीन पे आ गिरी। ये है द सैंड पेपर गेट स्कैंडल की कहानी। साल था 2018। क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलियन टीम का दबदबा था। एक ऐसी टीम जिसे विन एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी दम पे जीतना, ये कल्चर उस टीम ने पाला था। उनके सामने थी उनकी आर्क राइवल साउथ अफ्रीका। दोनों टीम के बीच में एक हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी और सीरीज शुरू होने से पहले एक लेजेंड साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार AB डिविलियर्स ने एक ट्वीट किया, एक भविष्यवाणी, दिस इज गोइंग टू बी द सीरीज टू रिमेंबर। जो सच तो हुई मगर ऐसी तरीके से सच हुई कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहला टेस्ट डरबन में हुआ और पहले ही दिन माहौल में आग लगी हुई थी। चिंगारी तब भड़की जब ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नेथन लायन ने AB डिविलियर्स को रन आउट किया और जोश में सेलिब्रेशन में बॉल उनकी तरफ ही फेंक दी। स्लेजिंग, आपसी कहा सुनी, ये सब तो अब आम हो चुका था, पर तूफान तब आया जब टीवी कैमरेज ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने सबको हैरान कर दिया। प्लेयर्स जब टनल रूम से ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तब डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक के आपस में लड़ाई हो गई। CCTV फुटेज में ये दिखा कि वार्नर बेहद गुस्से में थे। उनके टीममेट्स उन्हें पकड़ के खींच के रोक रहे थे। बाद में ये पता चला कि डिकॉक ने उनकी फैमिली के बारे में कुछ कहा था। सीरीज का आगाज जंग के ऐलान के जैसा हुआ था। ये सब देखकर डिविलियर्स ने वो ट्वीट किया, दिस इज गोइंग टू बी द सीरीज टू रिमेंबर। उन्हें ये लगा था कि यहाँ कंपटीशन की आग लगी थी मगर यहाँ पे नफरत की चिंगारी लग गई थी। डरबन टेस्ट के बाद सीरीज का कारवां पहुंचा पोर्ट एलिजाबेथ। यहाँ माहौल शांत होने की बजाय और ज्यादा टेंस हो गया। इस बार कहानी का सेंटर पॉइंट साउथ अफ्रीका के पेस बॉलर कगिसो रबाडा। रबाडा ने उस मैच में ऐसी आग लगाई कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप जल के राख हो गई थी। उन्होंने 11 विकेट्स लिए, लेकिन हर विकेट के साथ उनका सेलिब्रेशन और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था। स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद रबाडा इतने अग्रेसिवली सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनका कंधा स्मिथ से टकरा गया। ICC ने इसे कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट माना और रबाडा पे 2 मैचेस का बैन लगा दिया। साउथ अफ्रीका ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। घंटों तक दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और आखिर में रबाडा के ऊपर से सीरीज बैन हट गया। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में इस बात का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। साउथ अफ्रीका ने वो मैच बड़े आराम से जीत लिया और अब कहानी उस मोड़ पे आ चुकी थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। सीरीज 1-1 से बराबर और दोनों टीम्स के बीच में राइवलरी अब एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी। ऑस्ट्रेलिया जो हारने से सख्त नफरत करती थी वो अब प्रेशर में थी। उनके लिए अगला मैच डू और डाई मैच था। तीसरा मैच केप टाउन का खूबसूरत न्यूलैंड्स स्टेडियम। तीसरा टेस्ट, तीसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहा था, अफ्रीका की बैटिंग चल रही थी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को पिच से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी और फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। लंच के बाद गेंद एकदम से स्विंग करने लगी। थोड़ी देर बाद कैमरा गया 23 साल के नए ऑस्ट्रेलियन ओपनर कैमरन बैनक्रफ्ट के ऊपर। उनके हाथ में बॉल थी और वो उसे कुछ बेजान सी येलो ऑब्जेक्ट से रब करते हुए नजर आए। कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स सब हैरान थे। कैमरामैन ने अपने लेंस को जूम किया और उसकी निगाहें आखिर टिकी बैनक्रॉफ्ट पे और उस पल में जिसने वो तस्वीर कैप्चर की, वो पल जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिला के रख दिया।
बैनक्रॉफ्ट ने अपनी जेब से एक छोटा सा पीला ऑब्जेक्ट निकाला, उसे बॉल पर रब किया। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उन्होंने उसको अपने पैंट में छुपा लिया। ये पल टीवी पे करोड़ों लोगों ने लाइव देखा था। अंपायर्स ने मैदान पर एक्शन लिया। जब बैनक्रॉफ्ट से पूछा कि वो क्या ऑब्जेक्ट था, तब घबराते हुए बैनक्रॉफ्ट ने अपने जेब से चश्मे का कवर निकाल के दिया। पूरे स्टेडियम में बूइंग शुरू हो गई थी। उस दिन के आखिरी में कैप्टन स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने ये कहा कि वो एक स्टिकी टेप था जिससे वो ज़मीन पे लगी मिट्टी और घास को बॉल पे से साफ कर रहे थे। पर सच एक तूफान की तरह होता है। उनकी तरफ ये तूफान बढ़ रहा था। वो पहली चीज़ तो वो टेप नहीं था। रिपीट। पर सच एक तूफान की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। पहली चीज़ तो वो कोई टेप नहीं था, वो एक सैंड पेपर था। और ये सिर्फ बैनक्रॉफ्ट का प्लान नहीं था, ये टीम की लीडरशिप ग्रुप का प्लान था, जिसमें डेविड वार्नर और कैप्टन स्टीव स्मिथ भी शामिल थे। अगली सुबह ये खबर आग की तरह फैल गई। ये कोई ऑन फील्ड चीटिंग की घटना नहीं थी, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नेशनल प्राइड पे हमला था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसे अ नेशंस डिसग्रेस तक कह दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत से एक्शन लिया। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को तुरंत ही सीरीज से वापस ऑस्ट्रेलिया बुला दिया। स्मिथ और डेविड वार्नर को लीडरशिप ग्रुप से भी हटा दिया। सिडनी एयरपोर्ट पे स्मिथ ने प्रेस से बात की, पर वो ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन बॉय अब कुछ और ही लग रहा था। वो एक टूटा हुआ इंसान। कैमरे के फ्लैशेस और रिपोर्टर्स के सवाल के बीच स्मिथ अपने आप को रोक नहीं पाए। स्मिथ ने रोना शुरू कर दिया। वो बार बार सॉरी बोलते रहे, मगर ये वो पल था जहां आंकड़े, स्कोरबोर्ड, हार या जीत, ये सब कुछ बेईमानी में बदल गया। ये एक इंसान के टूटने की आवाज़ थी जिसे पूरी दुनिया ने सुना। ये आंसू सिर्फ स्मिथ के नहीं, ये पूरे देश के आंसू थे जिसका विश्वास टूटा हुआ था। उस दिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने सिर्फ एक मैच नहीं, अपनी रूह को खो दिया था। इस स्कैंडल के बाद सज़ा का ऐलान हुआ। सज़ा ऐसी जो क्रिकेट में पहले कभी ना देखी गई हो। स्मिथ और वार्नर पे 1 साल का बैन लगा और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पे 9 महीनों का बैन लगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने खुद को आईने में देखा और उनका ये विन एट ऑल कॉस्ट वाला जो कल्चर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। टीम में नए कैप्टन, नए कोचेस और एक नए दौर की शुरुआत हुई। वो 3 खिलाड़ी एक अर्श से फर्श पे आ चुके थे। उन्होंने अपनी गलती मानी और अपनी सज़ा काटी। उस दिन केपटाउन में उन 3 खिलाड़ियों ने एक सीमा पार की थी और उस सीमा को पार करने की कीमत उन्होंने और उनके देश ने पूरी दुनिया के सामने चुकाई थी। ये थी द सैंड पेपर गेट स्कैंडल की कहानी, एक ऐसी गेम जिसे उनकी शान के लिए नहीं बल्कि उस शर्म के लिए याद रखा जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इंस्पायर्ड रहिए, अपने सपने पूरे कीजिए और जिंदगी के गेम को दिल से खेलते रहिए। गुड बाय।